नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, इस वक्त लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात है और जहाँ पे बरसात है नहीं वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौसम में उमस बनी हुई है। ऐसे ही समय में गन्ने की फसल में फंगस जनित बीमारियां फैलती है और 0238 गन्ने में किसान भाइयों यही समय है जब पोका बोइंग रोग बहुत ही बुरे तरीके से फैलता है। इसको गन्ने का कैंसर रोग भी कहा गया है किसान भाइयों। अगर सही समय पे इसका उपचार ना करा जाए तो ये वैसे तो छोटी बीमारी है, अगर सही समय पे हम इसका उपचार कर ले तो बहुत छोटी सी बीमारी है, बहुत सस्ती दवा में ये आपके गन्ने से हट जाएगी। लेकिन अगर इसको आपने समय दे दिया और ये लास्ट स्टेज में पहुंच गई तो गन्ने को ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी पहचान बताने वाला हूँ इसकी, क्योंकि कई मेरे किसान साथी इतने सीधे हैं कि उनको इसके बारे में अभी तक भी नहीं पता। और उसके बाद मैं आपको इसका बहुत ही सरल सस्ता उपाय बताऊंगा किसान भाइयों, क्योंकि किसान साथी बाजार से बहुत सारी महंगी महंगी दवाई ला रहे, दो दो तीन तीन फंजीसाइड लगा रहे इस पे और किसानों को डरा डरा के दुकानदार बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया, इसका समय पे अगर हम उपचार कर दें तो ये बहुत ही सस्ती दवा से कंट्रोल हो जाती है। अगर ये थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ये देखने में कैसी है और कैसे इसकी पहचान करनी है, कौन सी स्टेज पे है। ये देखिए किसान भाइयों, ये है पोका बोइंग की पहली स्टेज। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हो जाता है गन्ना, जैसे किसी पशु ने कपड़े को चबट दिया हो, बिल्कुल सुकड़ जाता है। आपके पौधे का जो पत्ता है वो सारा का सारा बिल्कुल सुकड़ जाएगा। ये पहली स्टेज है इसकी और इसी स्टेज में हमें सीओसी यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड दवा का छिड़काव करना है। किसान भाइयों, 3 ग्राम प्रति लीटर दवा लेनी है। यानी अगर मैं 5 बीघे के हिसाब से आपको बताऊं तो 5 बीघे में 500 ग्राम अगर आप सीओसी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव कर देंगे तो किसान भाइयों ये यहीं का यहीं रुक जाएगा। और थोड़ी सी मेहनत अगर आप और कर लें, 12 दिन बाद एक और स्प्रे लगा दे तो सस्ते में ही किसान भाइयों ये बिल्कुल भी आएगा भी नहीं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही बता रहा हूँ कि ये आएगा भी नहीं। तो सस्ती दवा में ही आपका बिल्कुल निपटारा हो जाएगा। आप सीओसी का प्रयोग करें किसान भाइयों। अगर इससे अगली स्टेज में पहुंच गया, ये बहुत ज़्यादा फैल गया आपके खेत में, तब भी सीओसी का ही इस्तेमाल आप करिए। सीओसी कांटेक्ट में आते ही इस फंगस को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। आप वही 500 ग्राम मात्रा लेके इसका छिड़काव करें अपने खेत में, पूरे खेत में किसान भाइयों अच्छे से छिड़काव करें ताकि सारा का सारा जो पत्ता है, जो पौधा है वो भीग जाए अच्छे से पानी में, अच्छे से उस पर दवा का छिड़काव हो जाए, क्योंकि ये केवल कांटेक्ट के थ्रू ही फंगस को खत्म करती है दवा। तो पत्ते पे ये दवा लगनी बहुत ही आवश्यक है। एक चीज और मैं बताता हूँ इस दवा के साथ, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड दवा को हम किसी भी चीज के साथ नहीं मिला सकते। मनाही है कि आप इसको किसी भी दवा या किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाएंगे तो ये दूसरी दवा को निष्क्रिय कर देती है या ज्यादातर दवाओं के घोल फट जाते हैं। तो अगर आपको केवल पोका बोइंग के लिए ही रोकथाम करनी है तो किसान भाइयों इससे अच्छी और इससे सस्ती दवा आपको नहीं मिलेगी। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का ही इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल रामबाण इलाज है किसान भाइयों। आपको बहुत महंगी दवा की तरफ जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अच्छी कंपनी की सीओसी लीजिए, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर उसका घोल बनाइए और अपने खेत में 2 बार छिड़काव कर दीजिए, एक बार अब, एक बार 12 दिन 15 दिन बाद। बिल्कुल भी आपके खेत में कोई भी रोग नहीं बचेगा, पूर्ण रूप से पोका बोइंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और एक चीज बताऊं मैं, कुछ मेरे किसान भाई जो नीला थोता आता है उसको बाजार से ला रहे हैं और उसके घोल बना बना के छिड़काव करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप अच्छी कंपनी की दवा लाओ, सीओसी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, उसी का छिड़काव करें। आप बिल्कुल भी बाजार से ये नीला थोथा ला के छिड़काव ना करें। किसान भाइयों, एक तो इसकी जो पावर है उसको नहीं पता होता वो कितनी पावर वाला है, और जब हम घोल बनाते हैं तब थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो ये विपरीत प्रभाव भी आपकी फसल पे डाल सकता है। मैंने ये भी देखा है कि कई किसानों ने जैसे उनके खेत में थोड़ा सा ज़्यादा रोग आया हुआ था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दवा का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उनको फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो किसान भाइयों, दवा का छिड़काव करें। और एक चीज़, वो सस्ता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और अगर आप बाजार से लाते भी है
तो आप थोड़ा बहुत ज़मीन में डाल सकते हैं, जैसे 5 बीघे में 2.5 किलो 3 किलो तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, वरना आपको विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, जल सकता है आपका खेत। तो आप केवल सीओसी लाइए, 2 स्प्रे लगाइए, 3 ग्राम प्रति लीटर इसका छिड़काव कर दीजिए 2 बार। किसान भाइयों, बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके खेत से पोका वहीं किसी भी स्टेज में हो, वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा किसान भाई। ये इसके लिए रामबाण औषधि है। शुरुआत में जब बरसात शुरू होती है तभी ये अटैक करता है गन्ने की फसल में, एकदम से अटैक आता है इसका। और ये फैलने वाली बीमारी है, अगर आपने सही समय पे नहीं रोकथाम करी तो सारे के सारे खेत में फैल जाएगा। ऊपर से जिस प्रकार टॉप बोरर में गन्ना खराब होता है, ऐसे ये चोटी को बिल्कुल गला देता है, इसीलिए इसको कैंसर रोग भी कहा गया है, खत्म कर देता है खेत को। लेकिन सही समय पे अगर आप इसका छिड़काव कर देंगे तो इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रोकने में बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षम है। ज़्यादा या 2-3 फंजीसाइड मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं, ज़्यादा महँगे की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत ये है कि आप इसके 2 छिड़काव कर देना 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। मान लीजिए 200 लीटर पानी है, तो 600 ग्राम दवा हो गई, और एक बार अब कर दो, एक बार 12 दिन 15 दिन बाद कर देना। बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके खेत से पोका बोइंग नाम की ये बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।